अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं समोसा और रोल पट्टी बनाने का तरीका। ये किस तरह बनता है, आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने 2 कप मैदा लेना है। इसी के साथ 1 चम्मच आपने नमक का डालना है और आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने ये 1/2 कप आधा कप पानी का भी ऐड किया है। एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, वरना मैदा पतला हो जाएगा। इसी तरह का 1/2 कप, कम से कम 2 कप हमने पानी के डालने हैं और इसकी डो बना लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। आप देख सकते हैं, इसे आपने बिल्कुल नॉर्मल सी डो बनानी है, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं। इसको आप गूँथ लें और डो बना लें इसकी एक। इसको अच्छी तरह गूँथना है ताकि आटे में मुलायमियत आ जाए। जी गाइस, देख सकते हैं हमारा आटे की डो जो है वो डन हो चुकी है और ना ही बहुत सख्त है और ना ही बहुत नरम है। इसी के साथ हमने 1 चम्मच ऑयल का लेना है और आटे के ऊपर, मैदे के ऊपर लगाकर इसको हमने छोड़ देना है। कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद आटे को आपने आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर इसे रख लेना है। मैदे को थोड़ा सा आप डस्ट कर लें। इसके बाद आपने इसके 5 से 6 पीसीस कर लेने हैं, छोटे छोटे। इसके स्लाइसिस कर लें। तकरीबन 2 कप मैदा से 6 पेड़े आराम से निकल जाएंगे। इसके आपने छोटे छोटे एक ही साइज़ के 6 पेड़े बना लेने हैं। इसके बाद हाथों की मदद से इसको छोटी सी रोटी बना लें। बेलन की मदद से आपने इसको बेलना है और नीचे मैदा डस्ट कर लें ताकि ये बोर्ड के ऊपर मैदा ना चिपके। जी गाइस, देख सकते हैं हमने इसे सिर्फ नॉर्मल सी दरमियानी साइज़ की एक रोटी बनानी है। बहुत ज़्यादा हमने अभी इसे बारीक नहीं करना, क्योंकि अगला अभी प्रोसीजर बाकी है। छोटी छोटी रोटियां बना लें। आप देख सकते हैं इतनी मोटाई होनी चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। इसी साइज़ की मैंने 6 रोटियां बना ली हैं और अब नीचे एक बटर पेपर बड़ा सा ले लें, वो बिछा लें और अपनी ऊपर रोटी रख लें। रोटी को ब्रश की मदद से हमने ऑयल लगाना है। बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा कंजूसी से भी नहीं लगाना। नॉर्मल सा हमने रोटी के ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया है और मैदे को ऊपर से डस्ट कर दिया है। इसी अमल से हम दूसरी रोटी रखेंगे। दूसरी रोटी के ऊपर भी इसी तरह हम ऑयल लगाएंगे और मैदा डस्ट कर देंगे। इसी मदद से, इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप हमने ये रोटियों को ऑयल और मैदा लगाना है और 1 बाय 1 करके एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बना देनी है। आप देख सकते हैं, सेम इसी तरीके को आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी समोसा और रोल पट्टी तैयार हो जाएगी। आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से वीडियो जिस तरह हमसे चीज़ बनती है उस तरह आपसे नहीं बन पाती। आप वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा, फिर आप अपनी चीज़ बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। जी गाइस, देखें मैंने 6 की 6 रोटियां जो हैं वो एक ऊपर नीचे रख ली हैं और बटर पेपर को ऊपर रख दिया है। एक बड़े साइज़ का बटर पेपर ले लेना है। उसको आपने दरमियान से कटिंग नहीं करना और बटर पेपर को ऊपर रख के बेलन की मदद से रोटियों को बेलना है। रोटियों को हमने इतना बारीक बेलना है जितनी के बाज़ार से मार्केट से बिल्कुल बारीक सी समोसा और रोल पट्टी मिलती है। इसी तरह आपने
जी गाइस, आप देख सकते हैं इसी तरह आपने तमाम जो रोटियां हैं इनको बारीक एक जैसे ही आपने इनको बेल लेना है। इसके बाद ये अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो इस्त्री का है। हमने इस्त्री को गर्म कर लेना है और इस्त्री को हमने बटर पेपर के ऊपर रखना है, क्योंकि हमने एक तय पहले बटर पेपर की बिछाई है और दूसरी तय हमने रोटियों की और तीसरी तय ऊपर हमने बटर पेपर की फिर बिछाई है, ताकि डायरेक्ट हम रोटियों के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि इस तरह मैदा साथ चिपक जाएगा। बटर पेपर रखने से ये होगा कि बटर पेपर भी नहीं जलेगा और रोटियां उनको प्रॉपर हीट मिल जाएगी। 2 से 3 मिनट के अंदर जो हमारी ये जो रोल पट्टी है ये बनकर तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पे पकाना है और 2 से 3 मिनट आपने दूसरी साइड को इसी अमल से पकाना है, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी ये जो रोल और समोसा पट्टी है वो तैयार हो जाएगी। जी गाइस, आपने बगैर वीडियो स्किप किए पूरी देखनी है, और आपको स्टेप बाय स्टेप आप जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये घर में बहुत आसानी से आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और मार्केट से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रोल और समोसा पट्टी तैयार हो गई है। अब आपने नरम और हल्के हाथों से आपने रोटियों के किनारे एक दूसरे से छुड़वा लेने हैं, क्योंकि सिर्फ ये किनारे आपस में थोड़े से जुड़े हुए हैं, बाकी रोटी बड़े आराम से उतर जाएगी। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, नरम हाथों से आपने रोटी के किनारे इसी अमल से तमाम रोटियों के किनारे एक दूसरे से अलहदा कर लेने हैं। जी गाइस, देख सकते हैं मैंने तमाम रोटियां जितनी भी ये पट्टियां मैंने तैयार की हैं इनको इनके किनारे छुड़वा लिए हैं, और तमाम पट्टियों को मैंने एक ही सीक्वेंस में ऊपर नीचे रख लिया है। अब हमने तेज़ छुरी या चाकू की मदद से चारों साइडों को हमने काट लेना है। बिल्कुल जो इसके किनारे हैं आपने किनारों से रख के इनकी साइडों को काट लेना है। आप इसे चाहें तो रोल पट्टी की शेप में काट लें, अगर आप समोसा बनाना ही चाहते हैं तो समोसा पट्टी की शेप में काट लें। मैं इसे रोल पट्टी की शेप में काटूँगी, और आप चाहें तो उसको दरमियान से काट कर इसको समोसा पट्टी भी कर सकते हैं। फिल वक़्त मैं इसे रोल पट्टी में काट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इनके चारों साइड से किनारे जो हैं वो काट लिए हैं, और ये जो हमारे किनारे हैं ये बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। आप इसे घर में फ्रूट अमूमन दही भल्ले या और पापड़ी चाट आपने मार्केट से खाई होगी, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी गाइस, देख सकते हैं ये सारी पट्टियाँ जो हैं मैंने तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इसे जिस तरह मैं आपको ये शेप दिखा रही हूँ इन दोनों साइड्स को मोड़ लें, और अंदर वाली साइड पे इनको मोड़कर इनका रोल बना सकती हैं। ये एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसे दरमियान से भी काट सकते हैं, और तीसरी ऑप्शन है कि आप इसे लंबाई के रूप में ही काट लें, और अमूमन इतनी ही साइज़ की पट्टियाँ मार्केट से हम परचेज़ कर लाते हैं समोसा पट्टी के लिए। जी गाइस, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह समोसा और रोल पट्टी तैयार हो चुकी है। सिर्फ़ एक 50 रुपए के मैदा मंगवा कर आप इतनी ढेर सारी समोसा और रोल पट्टी बना सकते हैं। मेरे पास घर में ज़िप लॉक बैग मौजूद है, तो मैं इसे इस ज़िप लॉक बैग में डालकर इसको सेव कर लूँगी, और आप इसे 2 माह तक सेव कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज की बजाय फ्रीज़र में रखें और 2 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।